इन दोनों को देखकर कोई बता सकता है कि इस लड़के के मन में क्या चल रहा है? ये लड़की जो इतना खुश दिख रही है, मतलब बड़ी बड़ी हम एक्ट्रेस की बात करते हैं ना यार, उनकी एक्टिंग क्या शानदार होती है। मैं तो देखता हूँ यार रियल लाइफ में लोग किस तरह की एक्टिंग करते हैं। हमारे सामने भी इस तरह की जब रील आती है तो हमें लगता है यार कितना खुश कपल है, चलो ये हमेशा खुश रहे इस तरह से। लेकिन कोई नहीं बता सकता कि लड़की 350 फीट ऊपर से धक्का दे देगी इस लड़के को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, और वो भी किस लिए? सिर्फ इसलिए कि इस लड़के के साथ इसे शादी नहीं करनी थी। अरे जब तुझे शादी नहीं करनी थी तो उसके साथ रंगरलिया क्यों मना रही थी? इसके साथ घूम क्यों रही थी? फिर क्यों रही थी? ये तेरा बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहा था तो हंस हंस के इसे दिखा क्यों रही थी? इसके गले क्यों लग रही थी? मुझे ये तो बता दे बहन। मतलब कैसी दुनिया में जी रहे हैं यार हम लोग। हम सोशल मीडिया पे इतनी तरह की रील देखते हैं तो इसका मतलब ये तो सब पूरी दिखावे की दुनिया है। अभी जब पुलिस ने जांच की तो ये लड़की उन्हें बताती है कि मैं अपने माता पिता को मना नहीं कर पा रही थी कि मुझे इस लड़के से शादी नहीं करनी, तो इस वजह से मैंने एक कदम उठाया। मतलब इतनी आज्ञाकारी थी ये लड़की कि अपने माँ बाप को मना नहीं कर पा रही थी, बता नहीं पा रही थी कि देखो मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मुझे उससे शादी करनी है। लेकिन इतनी इसमें हिम्मत आ गई कि किसी लड़के को जान से मार दे। भाई देखो पता गलती क्या है? गलती सिर्फ इस लड़की की नहीं है, इसके माँ बाप की है। मैं मान ही नहीं सकता कि इसके माँ बाप को ना पता हो। 2004 कॉल सिर्फ इसी साल की, जनवरी से लेकर जून तक इस लड़की ने 2004 बार कॉल की उस लड़के के साथ बातचीत की जो उसका बॉयफ्रेंड था। उसके अलावा 350 घंटे से ज्यादा इन लोगों की बातचीत। मतलब आप समझ पा रहे हो कि 6 महीने में एक दिन का अगर आप एवरेज लगा के देखोगे तो 2 से ढाई घंटा ये लड़की रोज उस लड़के से बात करती थी, ठीक। और तब भी इसके घर वालों को नहीं पता चला कि ये किसी और से प्यार करती थी। वाह कमाल की बात है। पता दिक्कत क्या है? ये जो केतन अग्रवाल, जो जिस लड़के को इन्होंने मार दिया, ये एक अरबपति खानदान से 17 करोड़ का तो इन्होंने बैंकेट ही बुक किया था जयपुर में। 2 चार्टर्ड प्लेन बुक किए थे शादी के लिए, जो नवंबर में इनकी शादी होने वाली थी। तो माँ बाप को भी क्या था कि भाई हम बड़े से बड़े घर में अपनी लड़की को भेजें। लड़की को भी ये लालच रहा होगा, लेकिन जान से मार दिया लड़के को। मना नहीं कर पाई लेकिन अपने माँ बाप को। देखो कितनी आज्ञाकारी लड़की है भाई। आप देख रहे हो संस्कार। बहुत लोग सोशल मीडिया पर गुस्से में है, कह रहे हैं कि इन्हें फांसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। भाई मैं आपको रियलिटी बताऊं, होगा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ये हमारे देश का कानून है। जब तक इसका मीडिया ट्रायल चलेगा, जब तक कोई मीडिया को कोई बड़ी घटना नहीं मिल जाती, तो खूब इसे टीवी पर चलाया जाएगा, खूब इस पर न्यूज़ बनेगी, मीम्स बनेंगे, सोशल मीडिया पर चलाई जाएगी न्यूज़। उसके बाद कौन याद रखेगा? और जब ये मामला ठंडा पड़ जाएगा तो पुलिस हो, जज हो, वकील हो, सब बिक जाएंगे। जेल में दिखाने के लिए इन्हें भेजा जाएगा, वहां पर इन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, क्योंकि भाई ये भी करोड़पति बाप की औलाद है। देखो हमारे देश का जो सिस्टम है ना, सजा देने के मामले में मैं मानता हूँ सबसे ज्यादा विकलांग, सबसे ज्यादा नपुंसक समाज है हमारा। हमारे देश के संविधान में कहा जाता है कि 10 गुनहगार छूट जाए पर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे देश का रियल सिस्टम क्या है कि 10 बेगुनाह को सजा हो जाए पर एक गुनहगार को सजा नहीं होनी चाहिए। हमारे देश का जो सिस्टम है ना, एक कैदी को, एक मुजरिम को एक कस्टमर की तरह ट्रीट करता है। अच्छा इसने इतना बड़ा क्राइम किया है, अच्छा ये इतने पैसे वाला है, तो यार इससे तो बहुत मोटा पैसा आएगा। आप तिहाड़ जेल में चले जाओ, वहां पर जिन लोगों पे पैसा है, 10 रुपए की चीज हजारों रुपए में बिकती है, तो वो कौन खरीद रहा है? कैदी तो खरीद रहा है। अब कैदी को अगर कोई चीज हजारों रुपए में बिक रही है तो वो तो उनके लिए कस्टमर हो गया ना, जेलर के लिए, वकील के लिए, जज के लिए। क्या है ये? आज हमारे समाज में कहा जाता है 10-10 साल 20-20 साल चलता रहता है, तो भाई यही होगा इस केस में भी, और कुछ नहीं होना। जब तक मीडिया ट्रायल चलेगा तब तक तो सब जगह ये बहुत ज्यादा कहा जाएगा, फांसी होगी, ये होगा, वो होगा, लेकिन अल्टीमेटली होगा कुछ नहीं। ज्यादा से ज्यादा अगर कोई जज ईमानदार निकला तो इन्हें लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा मिल जाएगी, और उसमें भी पैसे खिलाकर आए दिन ये बेल से बाहर ही मिलेगी आपको लड़की। ये आप मुझसे आज ही लिखवा लो, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। तो जो लोग भी ये सोचते हैं ना कि भाई आगे इस तरह के केस ना हो, तो उसके लिए ना पहले सजा कड़ी देनी पड़ती है, जो हमारा समाज कभी दे नहीं सकता। हमारा समाज बेगुनाहों को सजा दे सकता है, मुजरिमों को और खासतौर पर जो पैसे वाले मुजरिम हैं उन्हें सजा दे दे ना ना ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। तो जो लोग भी हल्ला मचा रहे हैं ना सोशल मीडिया पर आकर कि देखो लड़की कैसी है, लड़की ये है वो है, तो आप ही वो लोग हो जो हमेशा छाती कूटते हो, ये बताते हो कि देखो इस देश में लड़कियां कितनी है सुरक्षित हैं, आए दिन रेप की खबर आती है, ये आता है वो आता है। एक्चुअली रियलिटी ये है कि लड़की और लड़के से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, वही अपनी पावर का दुरुपयोग करता है इस देश में। और जहां तक लड़कियों का सवाल है, लड़कों की हिरस करने में, तो डेवलपमेंट में, उनकी जिम्मेदारियों में वो कितनी हिस्सेदारी निभा पा रही है ये तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन क्राइम में तो भाई सब कंधे से कंधा मिलाकर जिम्मेदारी निभा रही है भाई। आजकल की छोरी छोरों से कम नहीं है क्राइम करने में। आजकल तो अगर लड़का एक क्राइम करेगा तो लड़की 10 क्राइम करेगी, ये दिखाने के लिए कि हम कम थोड़ी है भाई। तो यही हमारे समाज की मानसिकता है। हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, लेकिन उन्हें अच्छे संस्कार, उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे। और मैं तो सरकार से अपील करूंगा भाई, इस लड़की को तो आप जो सजा दोगे, लेकिन इसके माँ बाप को उतनी ही सजा मिलनी चाहिए कि आपको जानते बूझते भी आपने अपनी लड़की को, आप जानते बूझते कि आपकी लड़की का कहीं और चक्कर है, आपने फिर भी किसी एक लड़के की हत्या करा दी। इसमें सबसे ज्यादा दोषी है उसके माँ बाप। मेरा आप लोगों से सिर्फ यही कहना है कि अगर आप भी, चाहे आप लड़के के घर वाले हों चाहे लड़की के घर वाले हों, भाई रिश्ता बहुत सोच समझ के करें, कहीं भी करें। आप ये देखो, ये तो 35 साल एक दूसरे को जानते थे, पुराने जानकार थे, 35 साल से जानकारी थी एक दूसरे की, उसके बाद भी इनके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया, तो आप क्या ही कर लोगे।
अपने लड़के को बिठाकर या अपनी लड़की को बिठाकर उससे साफ पूछ लें कि भाई बता तेरा कहीं और चक्कर है तो हमें साफ साफ बता दे। अगर है और आपको लगता है कि वो पीछे नहीं हटने को तैयार है तो जा उसे कुएं में गिर दो। आपको लगता है वो किसी भिखमंगे से, किसी हत्यारे से, किसी कसाई से भी जाकर वो शादी करना चाह रहा है या जहां भी वो डूब के मरना चाह रहा है उसे जाने दो। कम से कम आप दूसरे के बच्चे के हत्यारे मत बनो। उसके लिए अपने बच्चे से अच्छे से सारी तहकीकात करो। साथ में जो भी दूसरे लोग जुड़ रहे हैं उस परिवार से, तो भाई अंधा विश्वास किसी पे मत करो। आजकल कोई भी अपने बच्चे की कमी नहीं मानता। बाकी मित्रों, आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। जय जिनेंद्र।